The video number 5.1. In this video we are going to discuss the applications of Gauss law. Gauss law की एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है it helps us in calculation of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं हम हर जगह गॉस लॉ को यूज़ करके। कैसे निकालने वाले हैं उसके ऊपर डिटेल्ड बात होने वाली है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, सबका मिक्सचर करके जब ये टॉपिक ख़त्म होगा फिर जाके आपका कहीं बिल्ड होगा। इट टेक्स टाइम। मैं काफ़ी वीडियो देने वाला हूँ आपको गॉस लॉ के ऊपर, क्योंकि गॉस लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इवन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इसको ज़रा बड़े अच्छे से काम करेंगे इसके ऊपर और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू इट्स ग्रूव। ठीक है, जब आप इसको स्टार्ट करने लगे हो, अभी तक तो हमने इसकी डेरिवेशन कर ली, ठीक है, आइडिया ले लिया, फाई ई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज़ इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो तो सब हमने पता चल गया। उतने से काम नहीं चलता, मैं आपको सही बताऊं तो। उतने से अगर आप बोलोगे कि हमें गॉस लॉ समझ आ गया तो फिर मैं नहीं मानूंगा कि आपको रियल पता चलता है कि कैसे क्या मतलब इसके अंदर कितनी डेप्थ हो सकती है। तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को लेके। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालना है? पॉइंट चार्ज की वजह से। लेट मी रिमाइंड यू कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। होता है या नहीं? आर इज़ द डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई है और मेरे को पता लगाना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। पी पॉइंट कितना दूर है क्यू पॉइंट से? क्यू पॉइंट से कितनी दूर है पी पॉइंट? आर डिस्टेंस दूर है। आप बोलोगे ऐसे टेढ़ा करके क्यों लिया? जिधर मर्जी लो यार, आर इधर भी ले सकते थे आप, किसी भी पॉइंट पे आर दूरी पे इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ये लो, ये सब आर दूर हैं। तो ये कैलकुलेट कर, अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। आपको पहली बात ये समझनी चाहिए कि गॉस लॉ तो यार क्लोज सरफेस से रिलेटेड बात थी। यहाँ तो कहीं क्लोज सरफेस नज़र आ नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती क्लोज सरफेस बनाओ। इस चार्ज को एक ऐसे क्लोज सरफेस में बंद करो जिससे उसके सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आए। अगर बराबर आएगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो तुम उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओगे और उससे आपका काम आसान होगा। इसलिए गॉस लॉ यहाँ अगर अप्लाई करना है तो पहले मुझे एक सरफेस चूज़ करना है। मुझे इस चार्ज क्यू को एक सरफेस के अंदर बंद करना है। जिस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर मैं इसको बंद करूँगा अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। हमने हर प्रॉब्लम के अंदर गॉसियन सरफेस बनाने हैं। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था जिस दिन मैंने आपको गॉसियन सरफेस के बारे में पहली बार बताया था। तो मैंने बोला था जब तक इसको एप्लीकेशन में नहीं लाओगे तब तक आपको इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, देखो किस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में एक ऐसा चूज़ करूँगा जहाँ से इस क्यूब चार्ज का डिस्टेंस हर जगह बराबर हो और सरफेस कहाँ पे आए? पी पे। देखना जरा क्या मतलब है कहने का। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर, देखो पहले मैंने क्या लिखा है, एज शोन इन द फिगर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एक दिखाई दे रहा है। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। बड़ी सिंपल सी बात है जिसका आंसर भी हमें मालूम है, लेकिन हम इसको गॉस लॉ से कैसे करेंगे वो हमने देखना है। देखो, इसी चार्ज क्यू को मैंने बंद कर दिया एक स्फीयर के अंदर। माइंड इट, यहाँ सर्कल नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली इट इज़ अ स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर इसको बंद कर दिया और स्फीयर के अंदर बंद किया। इस स्फीयर का रेडियस मैंने कितना लिया है? आर। इस स्फीयर का रेडियस कितना लिया है मैंने? आर। जानबूझ के आर क्यों लिया? आर वही डिस्टेंस है जहाँ से मुझे इसका क्या निकालना है। मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो। क्या हर पॉइंट का डिस्टेंस आर नहीं है क्यू से?
तो जिस भी पॉइंट पे निकालूंगा और हर जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तुम निकालना चाहते हो, क्या उससे तुम्हारी मदद होगी? बिल्कुल होगी। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी अगर कांस्टेंट हो जाए सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर तो मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, मैं इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकाल सकता हूँ। आओ देखें कैसे। तो मैंने क्या लिखा, चूज़ ए गॉसियन सरफेस, ये दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो तुमने हाइपोथेटिकल बनाया। हमने ये नहीं बोला कि ये चार्ज क्यू जो है ये एक स्फीयर के अंदर बंद है, नो। उसने बोला एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसके आर डिस्टेंस पे आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या उसने ये स्फीयर दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। फिर आपने क्यों बनाया? क्योंकि आपको बोला था कि गॉस लॉ लगाओ, और गॉस लॉ हमने जब पढ़ा है तो हमारे को क्लोज सरफेस के लिए पढ़ाया गया है, तो इसलिए हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताऊंगा गॉसियन सरफेस की चॉइस के बारे में कि कैसे हम उसको चूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्फीयर चूज़ किया अपनी चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बनाने के लिए। अब देखो इसके आगे, देखो क्या लिखा मैंने, चूज़ ए गॉसियन सरफेस एज स्फीयर, वो सब पता चल गया आपको। और हमने चार्ज को कहाँ प्लेस कर दिया? सेंटर पे। सेंटर पे नहीं प्लेस करते तो आर डिस्टेंस नहीं ना आता इसका हर जगह, फिर ई कांस्टेंट नहीं होना था, इसलिए जानबूझ के ये सब काम किया गया। आप देखो, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ पता है हमें, देखो अच्छे से देखना, हमने ये एक एरिया एलिमेंट भी लिया, ये छोटा सा एरिया भी लिया, यहाँ पे भी ले सकता था, यहाँ पे भी ले सकता था, यहाँ पे भी ले, स्फीयर पे कहीं पे भी ले सकता था, कहीं पे भी ले सकता था स्फीयर पे, जहाँ पे मर्जी लेता। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, ये आता, ये मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखा, बनाया, काफ़ी हो गई बनाई। अच्छा अब वो भी बनाओ, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी बनाओ परपेंडिकुलर, क्या सेम डायरेक्शन आ रही है, एंगल भी ज़ीरो आया, और क्या चाहिए? यही गॉसियन सरफेस की चॉइस है कि किसी तरीके से आप ऐसा करो कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाए। आपने ज़बरदस्ती डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती उसको सिंपल बनाना है। तो इसलिए हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर चूज़ किया। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, मैंने अभी आपको बता दिया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। इसीलिए कॉस नज़र नहीं आएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस होना चाहिए था। कॉस क्यों नहीं नज़र आया मुझे नीचे? एक मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकाला ये भी बता दिया आपको। ये आ गया गॉस लॉ, क्यू अपॉन क्या, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स, ये फ्लक्स है ना, ये फाई ई है। मैंने क्यों नहीं लिखा फाई, इसको लिखना है तुमने, फाई लिख दो, दिस इज इक्वल टू फाई। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा फाई, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, वो मैंने इधर लिखा, मैंने ये लिख दिया सरफेस इंटेग्रल। ये देखो, ये मैंने एक दिन पहले भी आपको समझाया था, सरफेस इंटेग्रल ऑफ ds। इसका क्या मतलब हुआ? सारे ds ऐड कर दो। तो सारे ds ऐड कर दोगे जितने स्फीयर के ऊपर है तो क्या बन जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया आपको बड़े अच्छे से मालूम है, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। मैंने लिख दिया अल्टीमेटली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वेयर। इसको मैं k भी लिख सकता हूँ, और आंसर आ गया k q अपॉन आर स्क्वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, कई बुक्स ने ना इसको दिया हुआ है, जो मैंने एप्लीकेशन बताई ना पॉइंट चार्ज की, कई लोगों ने लिखा हुआ है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आप भी लिख लेना कि और करके ना, यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, मतलब यहाँ पे आई मीन टू से यहाँ पे आप लिख लेना क्या, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अगर पेपर में आए तो आपने तब भी यही करना है जिसको मैंने एप्लीकेशन नंबर 1 बोला है। आप लिख दोगे, और पेपर में ये ऊपर वाली कहानी आए या ये वाली कहानी आए, आपने करना यही है सेम। ठीक है, वापस चलें, वापस पहुँचे तो मैंने ये अगर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो हो गया, लेकिन अगर बोला कूलम्स लॉ ड्राइव, कूलम्स लॉ तो फोर्स को लेके था, तो फोर्स आ जाएगी यार QE। मतलब अगर मैंने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कितना, Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाल लिया, तो Q0 से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स मिल जाएगी, ये आ गई फोर्स। क्या कूलम्स लॉ ड्राइव कर लिया हमने? यही है कूलम्स लॉ। वहाँ Q1 Q2 लिखते थे, यहाँ पे Q0 लिख दिया, कुछ भी लिखो, Q1 Q2 भी लिख सकते, फिर आपको अंदर चार्ज Q1 दिखाना था। तो क्या हमने फोर्स को ड्राइव कर लिया? तो जब हमने फोर्स को ड्राइव कर लिया तो हमने क्या बोला कि वी हैव डिड्यूस्ड
कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, और साइमल्टेनियसली हम बोलेंगे हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ ली गॉस लॉ की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली एक पॉइंट चार्ज के कारण यूजिंग गॉस लॉ। थैंक यू।